नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। और आज हम कुछ ऐसे समाचार पत्रों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने एक्टिविस्ट के ऊपर हुई रेड और उनके अरेस्ट को कुछ इस ढंग से छापा है कि आप उसको देखकर दंग रह जाएंगे कि इस तरीके से भी समाचार पत्रों में हेडलाइन छप सकती है। हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं कि क्या हुआ था और उसके बाद इन समाचार पत्रों की हेडलाइंस को आपको दिखाना शुरू करेंगे। तो आज से 2 दिन पहले या फिर कहें परसों की मध्य रात्रि को एक रेड की जाती है और उस रेड में 6 एक्टिविस्ट्स को पकड़ा जाता है। वो एक्टिविस्ट हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि सारी जनता उन्हें एक्टिविस्ट बोल रही है, नहीं तो वो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट नक्सल सिंपैथाइजर हैं। हमने एक वीडियो बनाई है कल और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें हमने सारे प्रूफ्स दिए हैं कि किस प्रकार से ये लोग नक्सलियों को मदद करते हैं, किस प्रकार से ये लोग नक्सल सिंपैथाइजर हैं और कैसे इनको रेड करके पकड़ा गया है। और जो रेड करके पकड़ा गया है वो भी उनका जुर्म ये है कि इन्होंने भीमा कोरेगांव में दंगे भड़काए हैं। दलित और मराठों के बीच में दंगे भड़काने का जो काम किया है इन्होंने, इस साल की शुरुआत में 2018 जनवरी में ये काम किया गया था और इसमें इन लोगों का हाथ पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश भी रची जा रही थी और जो मारने का प्लान था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा राजीव गांधी का किलिंग हुआ था या फिर राजीव गांधी को मारा गया था। तो कुछ उसी ढंग से नरेंद्र मोदी को मारने के प्लान्स भी बनाए जा रहे थे और लेटर भी इस मामले में सामने आया था जिसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से भीमा कोरेगांव में दंगे भड़काने हैं, किस प्रकार से कश्मीर में दंगे भड़काने हैं, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी को मारना है। तो ये है थोड़ा सा ब्रीफ इस मुद्दे के बारे में। अब हम बात करते हैं उन समाचार पत्रों के बारे में जिन्होंने इस मुद्दे को केवल एक पक्ष का होकर लिखा है, देखा है, समझा है और उसके बारे में आप सबकी राय बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलकत्ता में छपने वाला द टेलीग्राफ। द टेलीग्राफ लिखता है बड़े बड़े हेडलाइन में और केवल 2 अक्षर लिखता है, वो लिखता है एब्सोल्यूटली चिलिंग। बहुत बड़े बड़े फॉन्ट में एब्सोल्यूटली चिलिंग को लिखा जाता है। हेडलाइन होती है एब्सोल्यूटली चिलिंग, यानी कि कुछ बहुत भयंकर ही गलत काम हो गया है भारत में। और उस आर्टिकल में थोड़ा सा संक्षेप दिया जाता है इन एक्टिविस्ट के बारे में कि ये एक्टिविस्ट क्या करते हैं, ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट क्या करते थे, किस तरीके से ये लोगों के दुख को समझते थे। लेकिन इन एक्टिविस्ट के बारे में कुछ ये नहीं लिखा जाता कि ये एक्टिविस्ट पहले अरेस्ट हो चुके हैं 2007 में, कोई 1980 में, और सबके ऊपर देशद्रोह जैसे अपराध शामिल हैं। किसी के पास बम पाए गए तो किसी के पास आर्म्स पाए गए। किसी ने स्टूडेंट्स को भड़काने की कोशिश की कि आप देश के खिलाफ जंग छेड़ दो, तो किसी ने नक्सलियों को डायरेक्ट रूप से मदद की। किसी ने नक्सलियों के बम से उड़ाने को सही ठहराया तो किसी ने कहा कि नक्सली तो लोगों को मारेंगे, यहाँ पर चुनाव क्यों करा रही है गवर्नमेंट गलत है। तो इस प्रकार की चीज़ें छुपा ली जाती हैं। द टेलीग्राफ के द्वारा बताया जाता है कि वो किस प्रकार से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा किया द टेलीग्राफ ने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई मिरर नामक एक समाचार पत्र की। मुंबई मिरर अरुंधति रॉय और रामचंद्र गुहा, इन दोनों को फ्रंट पेज पर दिखाता है और इनके ओपिनियन से शुरुआत करता है पूरी खबर की। वो लिखता है नेशन वाइड क्रैकडाउन ऑन सिविल एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स स्पार्क्ड अ वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल आउटरेज। ये इनकी पहली लाइन होती है और जो टाइटल दिया जाता है वो टाइटल दिया जाता है रेड एंड अरेस्ट एन अटेम्प्ट टू साइलेंट डिसेंट। डिसेंट को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक और प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची जा रही है, एक और देश में दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है, देश में दंगे भड़काए जा रहे हैं। वहीं ये लोग कह रहे हैं कि डिसेंट को दबाया जा रहा है।
और उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि देखिए, डिसेंट को दबाओगे तो देश में लावा फट जाएगा। डिसेंट प्रेशर कुकर की सीटी की तरह है, जैसे प्रेशर कुकर से जो प्रेशर है वो रिलीज होता है सीटी के द्वारा, उसी तरीके से एक डेमोक्रेसी में डिसेंट के द्वारा प्रेशर को रिलीज किया जाता है। लेकिन ये लोग ये नहीं बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इन सभी एक्टिविस्ट्स को 6 सितंबर तक हाउस अरेस्ट में रखा जाए। लेकिन ये सभी लोग ये भी नहीं बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस को थोड़ी सी वेरिफिकेशन और करनी चाहिए और थोड़े से प्रूफ इनके खिलाफ जोड़ लेने चाहिए, उसके बाद केस को आगे बढ़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा है कि ये लोग निर्दोष हैं। लेकिन मुंबई मिरर जैसे अखबार, टेलीग्राफ जैसे अखबार अपने आप से ही इन लोगों को निर्दोष साबित कर देते हैं और आप सभी के मन में एक रूपरेखा तैयार करना शुरू कर देते हैं कि ये लोग निर्दोष हैं और नरेंद्र मोदी डिसेंट को मारना चाह रहा है। और उसमें अरुंधति रॉय जैसे लोगों की मदद भी ली जाती है। हम एक क्लिपिंग आपको दिखाते हैं अरुंधति रॉय की और आपको पता चल जाएगा कि अरुंधति रॉय कौन है और क्या प्रोपेगेंडा वो चलाती है भारत के खिलाफ। Is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not? About 5 times. So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that. तो ये है अरुंधति रॉय जो खुले आम कह रही हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। क्या ये एंटी नेशनलिज्म नहीं है? क्या ये भारत को टुकड़ों में बांटने की साजिश नहीं है? फिर उसके बाद हम बात करते हैं फेक न्यूज देने वाली लेफ्ट प्रोपेगेंडा वेबसाइट द वायर के बारे में। द वायर लिखती है मिडनाइट नॉक एट डेमोक्रेसीज डोर। द वायर लिख रही है कि रात के अंधेरे में डेमोक्रेसी के दरवाजे पर खटखटाया गया है। डेमोक्रेसी को मारने की साजिश रच दी गई है। डेमोक्रेसी का रेप करने की साजिश रच दी गई है। इस तरीके की चीज़ें द वायर यहाँ पर लिख रहा है और पूरा का पूरा एक एजेंडा चला रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि ये सभी लोग निर्दोष हैं। ना जज ने ऐसा कुछ कहा, ना सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा, लेकिन द वायर कह रहा है कि ये लोग निर्दोष हैं। अपने ही आप जज बन जाते हैं, अपने ही आप फैसला सुना देते हैं और अपने ही आप मानने लग जाते हैं उस फैसले को और फिर कहते हैं ये तो डिसेंट है। और साथ ही साथ द वायर ये भी लिख रहा है कि 2019 आ रहा है, नरेंद्र मोदी डर गया है, डिसेंट को दबाने की कोशिश कर रहा है और ये डिसेंट दबाया जाएगा तभी नरेंद्र मोदी जीत पाएगा। ये पूरी की पूरी साजिश 2019 के लिए है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं द क्विंट की। द क्विंट ने अपूर्वा नंद जो कि एक डीयू के प्रोफेसर हैं उनको कहा कि आप आइए और आप एक आर्टिकल हमारे लिए इस मुद्दे के ऊपर लिखिए। तो उसके बाद अपूर्वा नंद साहब जो डीयू के प्रोफेसर हैं वो आते हैं और वो अपने नक्सल विचारों के लिए मशहूर भी हैं। तो वो आते हैं और अपने आर्टिकल में वो कुछ इस प्रकार की लाइनें लिखते हैं, हम आपके सामने वो पढ़ना चाहेंगे और कोट अनकोट हम कह रहे हैं, अ स्पेक्टर is haunting India. The specter of urban Naxalism or Maoism. People are being made to believe that dangerous killers are hiding in the garb of teachers, writers, lawyers, actors and filmmakers, allegedly conspiring to associate the beloved PM of India and derail the fast train of development. इस प्रकार के शब्दों को यूज़ किया जा रहा है द क्विंट में और बेसिकली इसका मतलब है कि एक भावना तैयार की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वो भावना ये तैयार की जा रही है कि कुछ लॉयर्स, टीचर्स
और हमारे फिल्म मेकर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, ये लोग किलर्स हैं, ये लोग लोगों को मारने का काम करते हैं, ये लोग ऐसे हैं जो देश को बर्बाद कर देंगे, देश के टुकड़े करवा देंगे, और ये लोग भले बने हुए बैठे हुए हैं अपने अपने प्रोफेशंस में। असलियत में ये लोग देश के टुकड़े करवाना चाहते हैं। ऐसी एक साजिश रची जा रही है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के द्वारा। और कहा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, फिल्म मेकर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, ये सभी लोग डेवलपमेंट नहीं करने देंगे हमें। डेवलपमेंट जो इतनी अच्छी चल रही है उसको ख़त्म कर देंगे ये लोग। तो यहाँ से एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है द क्विंट के द्वारा, और जिसमें कहा जा रहा है साफ तौर पर कि जो साजिश है ये रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सही है, किसका प्रोपेगेंडा क्या है और किसका प्रोपेगेंडा क्या नहीं है। जहां एक और आप अरुंधति रॉय को देखते हैं, सुनते हैं, और वो कहती हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा कभी था ही नहीं, तो क्या ये देशद्रोह नहीं होगा? क्या ऐसे लोग भारत का भविष्य तय करेंगे? और अगर ऐसे लोगों के हाथ में भारत का भविष्य चला जाएगा तो भारत का क्या होगा, आप खुद जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिए, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमें पेट्रियन पर मदद भी कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।